अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 से रूल्स फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर है। इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा है बेटा, उसमें हमने दो वेक्टर्स को ऐड करना सीखा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से, और उसके बाद हमने n वेक्टर्स को ऐड किया था बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। लेकिन उसमें हमने जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट वेक्टर की, उसको मालूम करने के रूल्स नहीं सीखे थे। आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें हम रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को मालूम करने जा रहे हैं। सर, ये बोर्ड में पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, आल्सो राइट डाउन द रूल्स फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो आज हम उन्हीं रूल्स को सीखने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एंगल फाई मालूम किया था, और एंगल फाई किस तरह मालूम किया था? टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स के फार्मूले से। तो पहला पॉइंट ये है कि आपने इन रूल्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले एंगल फाई मालूम करना है। और एंगल फाई कैसे मालूम करना है? टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स के फार्मूले से। सर, आर एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव है या आर वाई की वैल्यू नेगेटिव है तो आपने नेगेटिव वैल्यूज को पुट किए बगैर नेगेटिव वैल्यूज पुट नहीं करनी, और उसको पुट किए बगैर आपने एंगल फाई निकालना है। जब आप एंगल फाई निकाल चुके होंगे तो फिर आपने रूल्स अप्लाई करने हैं। तो सर, पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि अगर x कंपोनेंट पॉजिटिव है और y कंपोनेंट भी पॉजिटिव है तो रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। सर, दिखाइएगा ज़रा प्लीज़। ये देखिए बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इस तरफ ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस है। और ये जो है, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। यहाँ पर किसी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है बेटा, वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होती है, और 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक ये क्या है बेटा? ये सेकंड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो 180 से 270 डिग्री तक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 डिग्री से 360 डिग्रीज तक का है। अब आप ये कहेंगे कि सर, अगर वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या उसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों ही पॉजिटिव होंगे? तो इसका जवाब है जी हाँ। सर, फर्स्ट करें कि ये वेक्टर r जो है इस टाइम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर मैं इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके आपको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिखाऊं बेटा, तो ये देखिए, इसका जो x कंपोनेंट है वो किस तरफ को जा रहा है? सर, इसका x कंपोनेंट जो है डेफिनेटली इट इज अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, मतलब ये पॉजिटिव है। और y कंपोनेंट भी इसका क्या है बेटा? इस टाइम पॉजिटिव y एक्सिस की जानिब जा रहा है, और ये भी पॉजिटिव है। सर, हमने ये एंगल फाई निकाला था। जी हाँ, आपने यही एंगल फाई निकाला था। सर, ये फाई एंगल कैसे निकला था? टेन इनवर्स अप्लाई किया था इस आर वाई को इस आर एक्स पर डिवाइड करके। तो यही एंगल फाई जो है यही डायरेक्शन होगी। सर, क्यों? क्योंकि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर की जाती है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में। तो क्या ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है? तो इसका जवाब है हाँ। और क्या ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है? जी हाँ। तो मैं ये कह सकता हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेक्टर की जो डायरेक्शन है थीटा, वो किसके बराबर होती है? थीटा फाई ही के बराबर होता है। तो आइए सर, अगर हम देखते हैं कि वेक्टर का x कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव हो जाता है और y कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ लाई करेगा? बेटा, अगर x कंपोनेंट नेगेटिव है और y कंपोनेंट पॉजिटिव है तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये देखिएगा बेटा प्लीज, ये वेक्टर है r और ये इस टाइम किस में है बेटा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये देखिएगा प्लीज, अगर ये वेक्टर r सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आप देख सकते हैं कि इसका x कंपोनेंट जो है वो किस तरफ को जा रहा है? सर, x कंपोनेंट सर वो नेगेटिव x एक्सिस वाली साइड पर जा रहा है, सॉरी। और y कंपोनेंट जो है वो किधर को है? सर, y कंपोनेंट को देखिए बेटा, ये पॉजिटिव y एक्सिस की जानिब को जा रहा है। इस टाइम वेक्टर जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो देने वाला एंगल कौन सा है? यहाँ जाहिर है डायरेक्शन देने वाला एंगल आप कहाँ से मेजर करते हैं? सर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। सर, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में ये एंगल वेक्टर की डायरेक्शन देगा। लेकिन जो आपने एंगल मालूम किया था फाई, वो तो ये था। यस सर, वो तो ये एंगल फाई था, क्योंकि आपने इस आर वाई को इस आर एक्स पे डिवाइड करके निकाला था इनका टेन इनवर्स, ये आर एक्स है। तो जाहिर है बेटा ये एंगल डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि
ये किससे मेजर हो रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस से। और किस तरह मेजर हो रहा है? क्लॉकवाइज में। तो सर ये एंगल कैसे मालूम करेंगे? आपने देखना ये है कि ये कुल एंगल कितना है। सर ये कुल एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल एंगल बनेगा वो तो 180 डिग्री बनेगा। तो 180 में से ये एंगल निकाल दीजिए। सर ये कितना माइनस किया है आपने 180 में से? डेफिनेटली 5 को माइनस किया है। तो वेक्टर की डायरेक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है बेटा? 180 माइनस 5 के इक्वल होती है। सर अगर वेक्टर का x कंपोनेंट b नेगेटिव हो और y b नेगेटिव हो तो वेक्टर कहाँ पर लाई करता है? वेक्टर बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इस टाइम वेक्टर r जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में ज़रा गौर से देखिएगा, इसका x कंपोनेंट क्या है बेटा? इसका x कंपोनेंट जो है वो किस तरफ को जा रहा है? सर नेगेटिव x एक्सिस की जानिब को जा रहा है। और y कंपोनेंट किधर को जा रहा है बेटा? वो नेगेटिव y एक्सिस की जानिब को जा रहा है। x कंपोनेंट नेगेटिव है, जी हाँ बेटा x कंपोनेंट नेगेटिव है और y कंपोनेंट भी नेगेटिव है। तो सर वेक्टर कहाँ लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आपने ये एंगल फाई निकाला था। सर ये एंगल फाई कैसे निकाला था? आपने इस आर वाई को इस आर एक्स पे डिवाइड करके इनका टेन इनवर्स लिया था। लेकिन ये तो डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस से मेजर होने वाला एंगल है। सर डायरेक्शन तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर होने वाला एंगल होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में। तो यहाँ से आप शुरू करेंगे। क्या ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है? जी सर, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इसमें ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। यस सर। तो यहाँ तक एंगल कितना हो गया सर? 180। और उसमें आप किसको जमा करेंगे? सर ये जमा करेंगे। सर ये क्या है? ये फाई है। तो ये जाहिर है यहाँ पर हमें वाज़ेह पता चल रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? 180 प्लस फाई होगी। सर अगर वेक्टर का x कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव हो मगर y कंपोनेंट नेगेटिव हो तो वेक्टर कहाँ लाई करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। आप देख सकते हैं कि इस टाइम वेक्टर कहाँ पर है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और अगर आप इसके x कंपोनेंट को देखें बेटा तो इसका x कंपोनेंट जो है वो किस तरफ को जा रहा है? सर x कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव x एक्सिस है। x कंपोनेंट पॉजिटिव है क्योंकि ये पॉजिटिव x एक्सिस है। और y कंपोनेंट इसका क्या है सर? वो नेगेटिव y एक्सिस की जानिब को जा रहा है। सर इस टाइम वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ये वाला एंगल फाई है। नहीं बेटा, खुदा का खौफ करो, ये एंगल कैसे हो सकता है? सर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तो मेजर हो रहा है, लेकिन बेटा ये तो क्लॉकवाइज में है। तो सर हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जाना है क्या? जी हाँ, लेकिन हमने जो एंगल फाई निकाला था वो ये था। सर क्यों? क्योंकि आपने इस आर वाई को इस आर एक्स पे डिवाइड करके उसका टेन इनवर्स लिया था। तो सर डायरेक्शन देने वाला एंगल तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में। तो सर ये वाला एंगल डायरेक्शन है क्या? जी हाँ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, उससे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में आप आएंगे। तो सर यहाँ तक एंगल कितना होगा? मुझे ये बताइए कि ये कुल एंगल कितना है? सर पूरी रोटेशन में बनने वाला एंगल तो 360 डिग्री होता है, उसमें से इस फाई को आप माइनस कर देंगे। तो सर यहाँ पर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस फाई के बराबर होगी। सर ये जितनी भी आपने गुफ्तगू की है इसको अब हम समराइज करते हैं। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या सूरत हाल है? फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें एंगल 0 से 90 डिग्री तक होता है। सेकंड क्वाड्रेंट जो है उसमें एंगल 90 से 180 डिग्री तक होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल 180 से 270 डिग्री तक होता है। और बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट जो है उसमें एंगल 270 से 360 डिग्री तक होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? सर आर एक्स पॉजिटिव है। सर कैसे पता चला? आपने देखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसमें आर एक्स भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है और आर वाई भी पॉजिटिव है। अगर आर एक्स पॉजिटिव है और आर वाई पॉजिटिव है तो मुझे ये बताइए कि कॉस के बारे में आपकी क्या राय होगी? सर आर एक्स होता किसके बराबर है? ये मेरा आपसे सवाल है। सर आर एक्स बराबर होता है आर कॉस फाई के। तो मुझे बताइए क्या आर नेगेटिव हो सकता है? तो आप इसका जवाब जानते हैं, आर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, आर तो पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब जब आर एक्स पॉजिटिव हुआ तो उसकी वजह कॉस होगा, और आर एक्स अगर नेगेटिव है तो उसकी वजह कॉज है। इसका मतलब ये है कि अगर आर एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और आर वाई भी पॉजिटिव है तो आर एक्स पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा? कि कॉज पॉजिटिव है।
और अगर आर वाई पॉजिटिव है तो आर वाई किसके बराबर होता है? सर ये बराबर होता है आर साइन फाई के। और यहां से वाज़े पता चलता है कि ये आर तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है। और अगर आर वाई पॉजिटिव होगा तो उसकी वजह साइन होगा, और अगर ये नेगेटिव होगा तो उसकी वजह भी साइन होगा। तो इसका मतलब सेकेंड में फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आर वाई पॉजिटिव है तो मतलब साइन भी पॉजिटिव होगा। और अगर साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव हों तो टेन क्या होता है? सर वो तो साइन ओवर कॉस होता है, तो टेन भी क्या होगा बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। और सर डायरेक्शन क्या है वेक्टर की? थीटा बराबर है फाई के। सर सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो इसमें एक्स कंपोनेंट क्या है बेटा? नेगेटिव है। वाई कंपोनेंट क्या है बेटा? पॉजिटिव है। एक्स नेगेटिव है तो कॉस नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है तो मतलब साइन पॉजिटिव है। और साइन और कॉस दोनों में से एक अगर नेगेटिव हो जाए तो टेन क्या हो जाता है बेटा? टेन नेगेटिव हो जाता है। और इसमें डायरेक्शन क्या होगी बेटा? इसमें वेक्टर की डायरेक्शन होगी 180 - 5, क्योंकि 0 से 90 से 180 तक डायरेक्शन है। सर थर्ड क्वाड्रेंट की क्या सूरत हाल है? इसमें एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है बेटा और वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव है। तो एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, मतलब कॉस भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव। और साइन और कॉस अगर दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। तो टेन क्या हो जाएगा बेटा? टेन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? वेक्टर की डायरेक्शन डेफिनेटली थर्ड क्वाड्रेंट में होगी 180 + 5। और सर फोर्थ क्वाड्रेंट की क्या सूरत हाल है? फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा एक्स कंपोनेंट तो पॉजिटिव होता है मगर वाई कंपोनेंट क्या हो जाता है बेटा? नेगेटिव हो जाता है। अगर एक्स पॉजिटिव है तो कॉस क्या होगा बेटा? कॉस पॉजिटिव होगा। और साइन क्या होगा बेटा? वो नेगेटिव होगा। और सर टेन के बारे में, टेन भी नेगेटिव होगा क्योंकि टेन उस वक्त नेगेटिव हो जाता है अगर साइन और कॉस दोनों में से भी एक नेगेटिव हो जाए। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फिर टेन पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं तो भी टेन पॉजिटिव है और दोनों नेगेटिव हैं तो भी टेन नेगेटिव पॉजिटिव है। सर और फोर्थ क्वाड्रेंट में वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में वेक्टर की डायरेक्शन होती है 360 डिग्री -5। सर इस सारी गुफ्तगू का नटशेल क्या है? नटशेल ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है बेटा उसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या सूरत हाल है बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हैं। और सर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या सूरत हाल है? मैं इसको यहां पर लिखता हूं बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टेन पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस पॉजिटिव है। और यहां से हम इसकी निमोनिक बनाते हैं और इसकी निमोनिक ये है कि अगर हम क्लॉकवाइज मूव करें तो एक वर्ड बनता है ACTS। ACTS का मतलब क्या है? एक्ट्स। सर आइए एक आध MCQ भी करते हैं यहाँ पर। तो MCQ मेरा ये है कि इन विच क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा फर्स्ट एंड सेकेंड। लेकिन अगर ये क्वेश्चन यूं आए कि इन विच क्वाड्रेंट ओनली साइन इज पॉजिटिव तो ऑप्शन क्या होगी? ओनली सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा दूसरा सवाल है बेटा कि इन विच क्वाड्रेंट टेन इज पॉजिटिव। इन विच क्वाड्रेंट टेन इज पॉजिटिव तो आप क्या जवाब देंगे? फर्स्ट एंड थर्ड। लेकिन अगर सवाल है इन विच क्वाड्रेंट ओनली टेन इज पॉजिटिव, की वर्ड ऑफ द MCQ इज ओनली, कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें सिर्फ टेन पॉजिटिव होगा? तो दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। इन विच क्वाड्रेंट कॉज इज पॉजिटिव? फर्स्ट एंड फोर्थ। इन विच क्वाड्रेंट ओनली कॉज इज पॉजिटिव? फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू वेरी मच बेटा। अल्लाह हाफिज, सी यू सून इंशाल्लाह।